शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यम् वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, आज मैं आपके लिए लाई हूँ अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा। बंधुओं, अधिक मास और एकादशी का व्रत दोनों ही भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं। बंधुओं, अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। सो बंधुओं, अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी का व्रत हो सके तो सभी करें, और यदि व्रत नहीं कर पाते तो अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी की व्रत कथा जरूर सुने। बंधुओं, अधिक मास में पड़ने वाली पद्मिनी एकादशी की कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य की प्राप्ति होगी। वाजपेयी यज्ञ के समान पुण्य फल की प्राप्ति होगी और मनुष्य को आखिर में मोक्ष की प्राप्ति होगी। पद्मिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की अधिक से अधिक पूजा करें और विष्णु महापुराण की कथा सुने। भगवान विष्णु के 1000 नाम सुने, श्रीमद् भागवत गीता सुने, गजेंद्र मोक्ष का पाठ सुने और पूरा दिन भगवान विष्णु को स्मरण करते रहें, भगवान विष्णु के नाम का जाप करते रहें, ओम नमो नारायणाय का जाप करते रहें। भगवान विष्णु को फूल और तुलसी दल जरूर अर्पित करें, भगवान को फलों का भोग लगाएं। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुने, सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माँ जरूर लिखें। बोलो विष्णु भगवान की जय। पद्मिनी एकादशी की कथा। पुरुषोत्तम मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मिनी एकादशी कहलाती है। इस दिन राधा कृष्ण और शिव पार्वती की विशेष पूजा की जाती है। जहाँ तक व्रत के विधि विधान का प्रश्न है, अन्य एकादशियों के सदृश ही है, परंतु दान को विशिष्ट महत्व प्राप्त है। अधिक मास की दोनों एकादशियों के दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे पुरुषोत्तम, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसका नाम, व्रत की विधि, महात्म विस्तार पूर्वक मुझे बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, पुरुषोत्तम मास अधिक मास अथवा मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्मिनी एकादशी कहा जाता है। यह अनेक पुण्यों को देने वाली है। इसका व्रत यत्न पूर्वक करने से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके महात्म का पूर्ण वर्णन करने की सामर्थ्य 4 मुखों वाले ब्रह्मा में भी नहीं है। फिर भी पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने पापों को समूल नष्ट करने वाली इस पद्मिनी एकादशी के व्रत का जो महात्म नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे सुनाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, 10वीं के दिन व्रत आरंभ करें। 10वीं के दिन कांसे के पात्र में भोजन करना, मूंग, मसूर, चना, कोदों, शाक, मधु और पराये अन्न का सेवन, ये 8 चीजें वर्जित हैं। हविष्य अर्थात जौ, चावल आदि का भोजन ना करें।
नमक नहीं खाना चाहिए, भूमि पर सोएं तथा ब्रह्मचर्य से रहें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त हो दंत धावन करें और 12 कुल्ले जल के करके शुद्ध हो जाएं। सूर्योदय होने से पहले गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा, आंवले के चूर्ण से विधि पूर्वक स्नान करते हुए कहें, हे मृतिके, तुमको 100 भुजा वाले कृष्ण रूपी ब्रह्मा भगवान ने धारण किया है। ब्रह्मा जी ने तुमको दिया है और कश्यप मुनि से आमंत्रित की गई हो। मेरे नेत्रों, बालों और सारे शरीर में लगकर मेरे अंगों को पवित्र करो। हे मृतिके, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। समस्त औषधियों से उत्पन्न और गौ के उदर में स्थित पृथ्वी को पवित्र करने वाला गोबर मुझे शुद्ध करे। ब्रह्मा जी के थूक से उत्पन्न लोक को पवित्र करने वाले आंवले, तुमको नमस्कार है। तुम्हारे स्पर्श से मेरा शरीर पवित्र हो। हे शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले विष्णु भगवान, आप मुझको अपने तीर्थ में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। इस प्रकार वरुण के मंत्रों को पढ़ता हुआ गंगा आदि तीर्थों का स्मरण कर जलाशय में विधि पूर्वक स्नान करें और मुख, पीठ, हृदय, शरीर का खूब अच्छी तरह मार्जन करें। फिर सुंदर, स्वच्छ, श्वेत वस्त्र धारण करके संध्या, तर्पण आदि नित्य नियम करने के बाद विष्णु भगवान के मंदिर में जाकर उनकी पूजा आराधना करें। इसके बाद घर आकर स्वर्ण के बने हुए राधिका सहित कृष्ण और पार्वती सहित भगवान शिव का विधि पूर्वक पूजन करें। कलश के ऊपर तांबे या मिट्टी के पात्र में स्वर्ण अथवा चांदी की मूर्ति, भगवान की मूर्ति स्थापित करके पूजन करें। उस ऋतु में होने वाले कमल आदि पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि विविध सामग्रियों से केशव और शिव का पूजन करें। प्रेम के वशीभूत होकर भगवान के सामने नृत्य और गायन तथा कीर्तन करें। नीच मनुष्यों से वार्तालाप ना करें, झूठ ना बोलें, रजस्वला का स्पर्श ना करें, ब्राह्मण और गुरु की निंदा भूल कर भी ना करें। इस दिन धर्म शास्त्रों और पुराण आदि की कथा सुननी चाहिए। पद्मिनी एकादशी को जल भी नहीं पीना चाहिए। यदि ना रहा जाए तो केवल थोड़ा सा जल पी लेवें। यदि शक्ति ना हो तो फलाहार कर लें। समस्त रात्रि भगवान का कीर्तन, पूजन और जागरण करना चाहिए। प्रथम पहर की पूजा में नारियल, दूसरे पहर में बिल्व पत्र, तीसरे में सीताफल और चौथे पहर में सुपारी और नारंगी अर्पण करनी चाहिए। प्रथम पहर का पूजन करने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। दूसरे पहर की पूजा से वाजपेय यज्ञ का और तीसरे पहर की पूजा से अश्वमेघ यज्ञ का, चौथे पहर के पूजन तथा जागरण से रहस्य यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत से बढ़कर अन्य कोई यज्ञ, तप, दान या पुण्य नहीं है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया उसने पृथ्वी के सारे तीर्थ और क्षेत्रों के दर्शन व स्नान कर लिए। इस प्रकार सूर्योदय तक जागें और सूर्य के उदय होने पर उत्तम नदी, सरोवर या तीर्थ स्थल में जाकर स्नान करें। विधि पूर्वक भगवान का पूजन करें और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावें। घड़ा आदि का पूजन कर ब्राह्मणों को दान कर दें। जो मनुष्य उपयुक्त विधि अनुसार व्रत करते हैं उनका यह व्रत सफल हो जाता है, अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। श्री कृष्ण भगवान ने आगे कहा, हे राजेंद्र, जिसने पद्मिनी एकादशी का व्रत कर लिया उसने मानो सभी व्रतों को कर लिया। अब तुम पद्मिनी एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय कीर्ति वीर्य ने रावण को बंदी गृह में बंद कर रखा था। तब पुलस्त्य जी ने कीर्ति वीर्य से विनय करके उसको छुड़वा दिया। इस घटना को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य जी से पूछा, हे मुने, जिस महावीर रावण ने समस्त देवताओं सहित देवराज इंद्र को भी जीत लिया था, उसको कीर्ति वीर्य ने किस प्रकार जीत कर बंदी बनाया? यह वृतांत मुझको विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब पुलस्त्य जी ने कहा, हे नारद, पहले आप कीर्ति वीर्य की उत्पत्ति का वृतांत सुनिए। त्रेता युग में राजा है के वंश का कृतवीर्य नाम का राजा महिष्मतीपुरी में राज्य करता था। उस राजा की 1000 परम प्रिय स्त्रियां थी, परंतु उनमें से
किसी के भी कोई पुत्र नहीं था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक प्रयत्न किए, परंतु भाग्यवश राजा के पुत्र नहीं हुआ और सब यत्न निष्फल रहे। पुत्र के बिना राजा को सारा राज्य दुखमय प्रतीत होता था। कुछ काल बाद राजा को यह ज्ञात हुआ कि तब से सभी अभीष्ट फल की सिद्धि हो सकती है। यह सोचकर राजा कृतवीर्य तप करने हेतु वन में जाने की तैयारी करने लगे। राजा को वन में तप के लिए जाते हुए देखकर इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न राजा हरिश्चंद्र की पद्मिनी नाम वाली कन्या, जो कि राजा की परम प्रिय रानी थी, साथ जाने को तैयार हो गई। दोनों ही अपने सुंदर वस्त्र आभूषणों को त्याग कर वलकल वस्त्र धारण कर गंधमादन पर्वत पर तप करने चले गए। राजा कृतवीर्य और रानी पद्मिनी ने उस पर्वत पर 10,000 वर्ष तक तप किया, परंतु फिर भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तब उस पतिव्रता रानी पद्मिनी ने अपने पति के शरीर में केवल नस और अस्थि मात्र देखकर महासाध्वी अनुसुईया जी से पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, परंतु भगवान फिर भी प्रसन्न नहीं हुए, सो इसका क्या कारण है? आप कृपा करके कोई ऐसा व्रत कहें जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हो और हमें चक्रवर्ती पुत्र की प्राप्ति हो। पद्मिनी से अनुसुईया जी ने कहा, हे सुंदरी, वर्ष के 12 मासों के अतिरिक्त एक अधिक मास होता है जो 32 मास के पश्चात आता है। इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी युक्त पद्मिनी और कृष्ण पक्ष में परमा नाम की 2 एकादशियां आती हैं। शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी को जागरण सहित तुम इसका व्रत करो। इस व्रत के करने से भगवान तुम पर प्रसन्न होकर शीघ्र ही पुत्र देंगे। इसके पश्चात अनुसुईया जी ने रानी से व्रत की सब विधि कही। उसको सुनकर रानी पद्मिनी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इस व्रत को करने लगी। वह सदैव एकादशी को निराहार रहती और रात को जागरण करती। व्रत के समाप्त होने पर भगवान विष्णु प्रसन्न होकर गरुड़ पर आरूढ़ होकर उसके पास आए और वर मांगने के लिए कहा। रानी ने इस पर उनकी स्तुति करते हुए विनय की, है महाराज, आप मेरे पति को वरदान दीजिए। भगवान बोले, हे सुंदरी, मल मास के समान मुझको और दूसरा कोई मास प्रिय नहीं। इसमें एकादशी का जो व्रत और जागरण अनुसुईया जी के कथन अनुसार तुमने किया है, उससे मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। ऐसा कहकर संसार के दुखों का नाश करने वाले श्री विष्णु भगवान ने राजा से कहा, हे राजन, जिससे आपका मनोरथ सिद्ध हो वह वर मांगो। तुम्हारी पत्नी ने मुझको प्रसन्न किया है। तब राजा कृतवीर्य ने सर्वश्रेष्ठ और यशस्वी पुत्र का वर मांगा और कहा, हे जगदीश्वर प्रभो, मेरा पुत्र ऐसा परमवीर हो कि आपके अतिरिक्त देवता, मनुष्य, नाग, दैत्य, राक्षस आदि किसी से न मरे। राजा की बात सुनकर और वरदान देकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। ईश्वर के प्रभाव से पद्मिनी के कार्तिवीर्य नामक तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। तीनों लोकों में भगवान विष्णु के अतिरिक्त उसको जीतने में कोई समर्थ नहीं था। तब यदि दशकंदर रावण कार्तिवीर्य से पराजित हो गया तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है, क्योंकि महाबली कार्तिवीर्य देवताओं के भी देवता भगवान विष्णु के वर से उत्पन्न हुए थे। अतः रावण पर उनकी विजय कोई आश्चर्य का विषय नहीं। नारद जी को इतना बताकर पुलस्त्य मुनि अपने आश्रम को चले गए। श्री कृष्ण जी ने आगे कहा, हे राजन, यह मैंने मल मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी के व्रत का महात्म कहा है। जो कोई इस व्रत की कथा को पढ़ते या सुनते हैं, वे भी संसार में यशस्वी होकर अंत में अनंत काल तक विष्णु लोक में वास करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।